नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक खबर समाचार से एक बेहद दुखद समाचार मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। और ये समाचार जो निकल कर सामने आ रहा है वो है सांबा से। सांबा इंडस्ट्री एरिया के अंदर एक ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से एक चालक आग के कारण झुलस गया है। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर से दिखा रहे हैं। यहाँ पर उसको लाया गया है और घटना जो है वो भी हैरान करने वाली है, क्योंकि जो शख्स आग के साथ झुलसा है, दरअसल उसे करंट लगी है। और करंट भी उसे इसलिए लगी, उसे वो किसी की जान बचाने के लिए आगे गया और उसके बाद उसे करंट लगी। दरअसल मामला जो है वो मैं आपको विस्तार से बता दूं, जो जानकारी हम तक पहुंची है। मामला यह है कि सिडको जो इंडस्ट्री एरिया है वहां पर एक कंटेनर लगा हुआ था। आप जानते हैं कि इंडस्ट्री एरिया के एरिया में काफी सारी गाड़ियां जो है वो आती रहती हैं। कंटेनर आ रहा है, कोई सामान बाहर से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई आ रहा है। तो वहां पे एक कंटेनर लगा हुआ था। तो कंटेनर जो लगा हुआ था वहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट के कारण उस कंटेनर को आग लग गई। और एक चालक था उधमपुर का जो अलग से बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो वो जब वहां पर उसने देखा कि कंटेनर को आग लग गई है शॉर्ट सर्किट के कारण, तो उसने सोचा कि अंदर कोई हो ना, बचाऊं मैं। जब वो वहां जाता है तो उससे जैसे ही वो कंटेनर को हाथ लगाता है तो उससे भी शॉर्ट सर्किट करंट लगता है, आग लग जाती है और वो उसमें बुरी तरह से झुलस जाता है। और अब उसको इलाज के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लाया गया, जहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और जहां पर विस्तार से हमें जानकारी देंगे हमारे सहयोगी पत्रकार हैं राजू शर्मा सांबा से। राजू जी, दीपक जी, ये सारा जो घटनाक्रम हुआ है इसके बारे में जानकारी दें। बिल्कुल दीपक जी। आज सुबह लगभग 11 से 12 बजे की बात है, जब एक कंटेनर जो सिडको फेज 1 में खड़ा था जी और उस अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से जो हाई टेंशन तारें गुजर रही थी वहां से, उसके नीचे कंटेनर लगा हुआ था और उसके टायरों से अचानक आग निकलना शुरू हो गई। जी और वहां से गुजर रहे जो युवक जिनकी नाम पहचान जो रजत शर्मा पुत्र बीए कुमार निवासी रोहतमेल तहसील और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है, इन्होंने जब उसको देखा तो आग को बुझाने का प्रयास किया। जी और जब आग बुझाने का प्रयास किया, जैसे ही इन्होंने कंटेनर को हाथ लगाया तो कंटेनर जो है वो शॉर्ट सर्किट था उसमें, जिसकी वजह से ये भी चपेट में आ गए और इनको भी जोरदार करंट लगा। जिसके बाद वहां से गुजर रहे लोगों ने जब देखा तो पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बिजली को बंद करवाया और बिजली को बंद करवाने के बाद इस युवक को जो है वो छुड़ाया गया कंटेनर से। अच्छा। जिसके बाद प्राथमिक इसको जिला अस्पताल सांबा में पहुंचाया गया और इसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने तुरंत इसे जीएमसी जम्मू में रेफर कर दिया गया। ये सामने एक एम्बुलेंस लगी है, ये थोड़ी तस्वीरों में दिखा दो। अच्छा, ये अब इसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से भी यहाँ से रेफर करने लगे हैं। बिल्कुल दीपक जी, जिस तरह से जब इसको जो करंट लगा है तो उस समय भी जो वहां पे लोग थे, जहाँ हमारे जो सोर्स थे, उन्होंने बताया कि इसकी क्रिटिकल कंडीशन थी, काफी जबरदस्त करंट इसको लगा है। लेकिन इस शख्स का ये एक नेकी करने के चक्कर में था। जो हमें बताया गया कि जिस कंटेनर से इसको करंट लगा है जी, उसका ये चालक नहीं था, उसका चालक कहीं और खड़ा था, लेकिन जो वहां से गुजर रहा था, जो शायद किसी कोई और गाड़ी चलाता है। जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि जो कोई और वहां पे गाड़ी चला रहा था, चलाता है, तो आप बिल्कुल ट्रक चलाता था। लेकिन जिस ट्रक से इसको करंट लगा है, जिसमें फायर इंसिडेंट हुआ है, वो अलग ट्रक था। लेकिन इसने एज ए इंसानियत उस ट्रक के टायरों में जब आग देखी तो उनको बुझाने का प्रयास किया कि अभी आग कम है तो मैं इनको बुझा देता हूँ। अच्छा। और जैसे इन्होंने कंटेनर को हाथ लगाया तो उसमें बिजली का करंट था, पर इसको जानकारी नहीं थी कि ऊपर से जो हाई टेंशन तारें आ रही है बिजली की, वो कंटेनर के साथ टच हो गई हैं, जिनकी वजह से इनके टायरों से आग निकल रही है। अच्छा। तो इसने एक इंसानियत दिखाते हुए वो काम किया था, लेकिन शायद भगवान को कुछ और मंजूर था और ये करंट की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से इनकी हालत काफी खराब हो गई। मतलब वहाँ जहाँ पे कंटेनर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी, तो वहां पर ये पास में ढाबे के ऊपर को खाना खा रहा था। बिल्कुल सर, ये खाना खाने की बात तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ये वहां पे था। अच्छा, वहां से ऐसा वहीं पर था, मौजूद था। और जब इसने आग को देखा तो इसने सोचा कि ये भी एक चालक है, ये भी ट्रक चलाता है, तो इसने देखा कि किसी दूसरे के ट्रक के टायर में आग लगी है, तो मैं इंसानियत के तौर पे जब तक उसका उनको ट्रक को बचाऊं कि कहीं ऐसा ना हो कि आग भड़क जाए और पूरा ट्रक जो जलकर राख हो जाए। तो शुरुआती दौर में जब टायरों को ही आग लगी थी जी,
तो इसने उनको बुझाने का प्रयास किया, लेकिन ये अनजान था कि ट्रक में करंट है। तो अगर समय रहते इसको पता चल जाता तो ये हादसा नहीं होता, लेकिन इसको पता नहीं चला, जिसकी वजह से जैसे ही इसने कंटेनर को हाथ लगाया तो ये करंट की चपेट में आ गया तो और उसी के साथ चिपक गया। उस टैंकर में कोई नहीं था? बिल्कुल दीपक जी, उसमें कोई नहीं था। अच्छा। अगर उसमें कोई और भी होता तो बड़ा नुकसान भी हो सकता था, लेकिन फिलहाल ये भी एक बड़ा नुकसान है। जो कुछ समय पहले तंदुरुस्त था व्यक्ति, अब लेकिन जिंदगी और मौत के बीच में है। हम तो दैनिक सवेरा समाचार के माध्यम से ये अपील प्रार्थना करेंगे कि जल्दी तंदुरुस्त हो जाए, लेकिन ये नेकी करते हुए इसको ये सजा मिली है। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। जी जी भैया। तो ये देखें, ये हैरान करने वाला मामला है और नेकी करने के चक्र में ये सब घटनाक्रम हुआ है और टैंकर को शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने के बाद वहां पर उसको लगा कि कोई बीच में ना हो जाओ, उसको सुरक्षित किया जाए, और इस घटनाक्रम में ये भी करंट की चपेट में आता है और ये पूरी तरह से झुलस जाता है। इसको अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इसका यहाँ पर उपचार चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एम्बुलेंस, सामने आप देख रहे होंगे एम्बुलेंस लगी हुई है और इसको यहाँ से शिफ्ट करके लुधियाना भेजा जा रहा है। डीएमसी लुधियाना में जो है वो इसको भेजा जा रहा है। ये घटनाक्रम बड़ा हैरान करने वाला है, इस पर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें साथ साथ। नमस्कार।